लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की थी, कितनी रिसर्च की थी। मैं प्रेजेंटेशन भी देने वाली थी। आजोबा वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? बट मैम, मानव सर ने वो प्रोजेक्ट किसी और को नहीं, सचिन सर को दिया है। सचिन? ठीक है, तुम जाओ। ओके। Are you sure ये वही फाइल है? यस मैम, दिस इज द सेम फाइल। लेकिन दिस इज नॉट इनफ, मुझे और प्रूफ चाहिए उनके खिलाफ। तो आपके पास जितनी भी फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, सब कुछ ढूंढिए। एंड प्लीज मेक श्योर ये बात किसी और तक नहीं पहुंचे। थैंक यू। नरेन, आजोबा के कैबिन में आओ। God. रुशाली, इस तरह से फाइल पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। इस समय हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या समझदारी शिरीष? Have you seen these figures? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अगर इस तरह से लॉसेस ये तो you know what this is? हम तो बहुत जल्दी रास्ते पे आने वाले हैं शिरीष। Do you even know what's going on? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सिचुएशन संभलेगी कैसे, for God's sake? मैं तुम्हारा डेस्परेशन समझ रहा हूं रुशाली, मैं खुद भी बहुत वरीड हूं। रियलिटी यह है कि इस समय हम बहुत लॉस में हैं। मार्केट में हमारी रेपुटेशन बहुत डाउन हो चुकी है। हमारी कंपनीज भी एक के बाद एक बिक रही है और ऐसे में या तो हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती या हमें कुछ इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करके फंड्स देते। इस समय तो दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। You know what's happened, ना? That Naren has become the face of the company. सारी कंपनीज उसके नाम पे सस्टेन हो रही थी। अब जब वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा बिजनेस पे, जब वो नहीं है तो लेकिन इस सब में उसकी क्या गलती है ना शिरीष? क्या गलती है नरेन की? उसके हालात तो देखो पिछले दिनों में, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ में। उसका बच्चा, for God's sake, जिसके लिए इतने सपने देखे उसने, इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई, वो बच्चा नहीं रहा उसका। ऊपर से परी उसको ब्लेम कर रही है। अब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर वो नेग्लिजेंट हो गया, उसके हाथ से कंपनीज निकल गई, तो हाउ कैन वी ब्लेम हिम? इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं रुशाली, गिव इट सम टाइम। उसे भी थोड़ा वक्त दो। आई एम श्योर इस शॉक से, इस ट्रॉमा से वो रिकवर कर जाएगा और उसके बाद दोबारा काम पे कंसंट्रेट करने लगेगा। मीनवाइल हम सबको पूरी मेहनत से कंपनी को दोबारा खड़ी करने में कोशिश करनी चाहिए। आई एम श्योर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और अगर उसके बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो वो हमारी किस्मत है। शिरीष, तुम जानते हो कि मैंने किस्मत के साथ बहने में नहीं, किस्मत बनाने में विश्वास रखा है। इस तरह की जिंदगी के हम आदी नहीं हैं। इस तरह की जिंदगी के लिए हम बने नहीं हैं। ना ही मेरा बेटा, वो कोई मामूली बैंक का मुलाजिम नहीं है, ना ही ऐसी कोई नौकरी करेगा वो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी शिरीष। ओके, सो व्हाट्स योर प्लान? तुम करना क्या चाह रही हो? शिरीष, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी बहू परी मानव देशमुख की पोती है। बिजनेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है शिरीष। एक बहुत जरूरी बात ये सिखाई है कि काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, कभी बल से, कभी छल से। आजोबा, ये देखिए हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट। नरेन, अभी तक नरेन ने ठीक से ज्वाइन भी नहीं किया, फिर भी कितने अच्छे इनपुट्स दिए। एक्चुअली हमने आज से ही काम शुरू किया है।
और आते ही नरेन ने इस प्रोजेक्ट का चार्ज ले लिया। आजोबा, उससे पहले आप ये रिपोर्ट्स देखिए। सचिन मामा ने इस प्रोजेक्ट के सारे पैसे अपने फायदे के लिए यूज किए। उन्होंने किसी को बिना बताए चोरी छुपे एक नया फर्म शुरू किया है आपकी कंपनी का कैपिटल यूज करके। मैं भी इस बारे में नहीं जानती थी। वो तो जब नरेन ने इस प्रोजेक्ट का चार्ज लिया तो एक एक बात खुल के सामने आई। आजोबा, आई थिंक नरेन ये प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छी तरह हैंडल करेगा। आफ्टर ऑल ही इज ऑनेस्ट, ही इज ब्रिलियंट एंड ही इज डेडिकेटेड। सोनाली, सचिन को मेरे कैबिन में भेजो अभी। अब आपने बुलाया? मैंने तुम्हें नए प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे दिए थे, उन पैसों से तुमने अपने नाम की एक नई फर्म खोली। नहीं बाबा, मैंने तो। झूठ मत बोलो तुम। ये रहे वो सारे प्रूफ। तुमने अपने नाम की एक फर्म खोली और हमें बताया तक नहीं। क्यों? किस लिए? क्या कहा था मैंने तुमसे? एक मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, अपने आप को स्थापित करके दिखाओ। कहा था ना मैंने तुम्हें। चलो मान लिया कि तुम्हारे अपने सपने, तुम अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपना एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते, लेकिन हमें बताते तो सही। अरे आशीर्वाद ही मिल जाता तुम्हें हमारा और मेरी गुडविल से शायद तुम्हें कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते एक दो और। मैंने और अर्चना ने इतना भरोसा किया तुम पर, क्या फायदा? हमारे विश्वास का ये फायदा उठाया तुमने, ये सिला दिया तुमने। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की मेरे कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इस कंपनी से या इस कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे तुम? मैंने अपनी फर्म शुरू की, क्या बिगड़ गया? मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। कब तक मानव देशमुख का बेटा बनके जीता रहूंगा? बाबा, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी है। मुझे भी अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनानी है। अगर उसके लिए मैंने आपके अगर थोड़े पैसे यूज कर लिए तो क्या बिगड़ गया? क्या आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है? कि मैं आपका बेटा नहीं? अगर नहीं हूं तो साफ साफ बोल के नहीं देते। इस परी ने आपके कान भरे ना, तभी मेरी तरक्की पे खुश होने के बजाय आप मुझे फायर कर रहे हैं। वैसे भी आपको जैसे बहाना चाहिए होता है अपने इस सो कॉल्ड चहेते बेटे को इंसल्ट करने का। आपकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं। आपके चहेते तो ये परी, नरेन, सोहम, यही सब आपके चहेते हैं ना। तो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा आप इन्हें दे दीजिए। एक बात याद रखिएगा, मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। उसे खैरात में नहीं बंटने दूंगा। आजोबा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। नरेन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगा। कैसे बेटा? वक्त बहुत कम है हमारे पास। आजोबा, डोंट वरी, नरेन डिसाइडेड टाइम पे आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगा। आजोबा, मैं कोशिश करूंगा। ओके, प्लीज नरेन, अब ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर लो। आना, तुमने अंदर झूठ क्यों बोला? क्या जरूरत थी? अमीन, एक प्रोजेक्ट के लिए तुमने झूठ बोल दिया। नरेन, ये बिजनेस है, इसी तरह किया जाता है। और वैसे भी सचिन मामा ने जो कुछ भी किया है अपने फायदे के लिए किया है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? आना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, आजोबा का विश्वास जीतना है। देखो, मैं इस ऑफिस में सालों से काम कर रही हूँ।
मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कोई भी है जिस पे आजोबा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, या फिर ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी जगह ले सके। वो जगह तुम्हें लेनी है नरेन। मुझे नहीं लगता कि आजोबा अब ज्यादा दिन काम करेंगे और बहुत जल्द उनकी जगह किसी और को मिल जाएगी, और मैं चाहती हूँ वो जगह तुम्हें मिले क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो और आजोबा तुम्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। खैर, तुम ये सब सोचना छोड़ो और अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, वक्त बहुत कम है। इब्बा, आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। आज तो माँ जी भी घर पे नहीं है। आज हम वही करेंगे जब हमारा मन कहेगा, लेकिन शुरुआत करें कहाँ से? मिठाई से करते हैं, वरना माँ जी तो मिठाई छुपा कर रखती है हमसे। आज हम इसे खा लेते हैं फटाफट। एक काम करते हैं, थोड़ा छुपा कर रखते हैं अपने कमरे में, जब हमारा मन करेगा तब खा लिया करेंगे। हाँ, पानदान, ये तो माँ जी की तीखी जुबान का राज है। आज तो हम इसे खाकर रहेंगे। देखते हैं कौन सी आग है इसमें। ये इक्का सा पान, लेकिन इसमें लगाते काका है। हाँ, ये लगा 1 उंगली चूना, ये लगा 2 उंगली कत्था और 7-8 सुपारी गिरा। ये बन गया पान। अरे बाबा, आपको पता है क्या, मैं फाइल रख के आप ही के पास आ रही थी। सबसे पहले आप मुझे स्पेशल वाली शाबाशी दीजिए। वेल डन बेटा, ये हुई ना मानव की प्रिंसेस वाली बात। अब बता क्या बात है? अरे बहुत लंबी बात है, पहले बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। बैठिए बैठिए। आपको वो कोलकाता वाले क्लाइंट्स याद हैं? मैं अभी भी उन्हें प्रेजेंटेशन देके आ रही हूँ। गेस व्हाट, उन्हें हमारा नया हाउसिंग कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है। कुछ टाइम में रिवर्ट करेंगे हमें अपने सीनियर्स से बात करके, पर मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। आप देखना बाबा, आपने जो मार्केट में रेपुटेशन बनाई है ना, उसे और ऊंचा लेके जाने वाली हूँ। बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दूंगी। बाबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ, प्रॉब्लम है कोई? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। तो फिर? तेजू, क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि मैंने सचिन के साथ कोई भेदभाव किया है, उसके साथ कोई अन्याय किया? नहीं, इनफैक्ट बाबा मुझे तो लगता है कि आपने सब बच्चों को इक्वल प्यार दिया है। इनफैक्ट मुझे तो शिकायत है, मैंने आपसे अभी बोला नहीं, सचिन दादा को ना आपने हमसे ज्यादा प्यार दिया और अपना साथ दिया। पर क्यों सच्चू दादा के बारे में आप, उन्होंने कुछ कहा आपसे? आई मीन कुछ किया है उन्होंने? उसने मुझे बिना बताए एक फर्म खोला है अपने नाम पर। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने अर्चना के कहने पर उसे 2-3 नए प्रोजेक्ट्स दिए थे, लेकिन उसने। बाबा, ये कब हुआ? मुझे भी अभी पता चला है, परी ने बताया। सुनकर नाराज हो गया है, कहने लगा कि मैं अपना सब कुछ परी, नरेन और सोहम के नाम पर करने वाला हूं। ऑफिस में और घर में उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कैसे समझाऊं इस लड़के को, कैसे यकीन दिलाऊं? बाबा, आपको किसी को किसी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको तो उनके कान पकड़ के उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके होते हुए उन्होंने अलग फर्म कैसे खोली, कब लिया ये डिसीजन? आई मीन दिस इज नॉट डन। मैं जाके बात करती हूँ। आई मीन ऐसा कैसे कर सकते? अरे तेजू, नहीं रुक, तू कहाँ जा रही है? तू मत जा। तू जाएगी तो खामा का नाराज हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। क्या हासिल होगा? उसकी सोच तो नहीं बदल सकते ना। शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रहेगी, इसलिए वो। बाबा, ऐसा नहीं है, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही है। आपने हम सबको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब ये सचिन दादा इतने स्वार्थी हो गए कि आपके दिए हुए संस्कार भूल गए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इन्हें आपके दिए हुए संस्कार याद दिलाऊं, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, तू मत जा। अच्छा सुन, मुझे पहले अर्चना से बात करने दे इस बारे में, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। लेकिन आपको जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं नहीं रुकने वाली ज्यादा टाइम। अब तुम लोग क्या बैठे बैठे सोच रहे हो? चलो उठो, सामान पैक करो, हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों मामा? क्यों क्या? क्योंकि यहां पर हमें कोई प्यार नहीं करता, सब दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। अब सोच क्या रहे हो? तुम्हारे बाबा इन लोगों के सौतेले बेटे थे, सौतेले रहेंगे, उन्हें कभी सगे बेटे का अधिकार नहीं मिलेगा। रोज रोज इंसल्ट करवाने से तो अच्छा है कि हम कहीं और जाकर रहें। वाह बहिनी, गलती भी आप लोग करो, नखरे भी आप दिखाओ, और हम आपके नखरे से। सच्चू दादा ने बाबा को हर्ट किया है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए? तेजू, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो माफी क्यों मांगू? और वैसे भी हमें माफी मांगने ना मांगने से फर्क क्या पड़ता है? हम यहां से जा रहे हैं। अब तो आप खुश है ना? अरे खुश तो तब होता जब तू अपने आप को साबित करता, मेरे दिए हुए मौके को अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाता। लेकिन इस तरह मेरे पीठ पीछे अपने बिजनेस, अरे तुझे बिजनेस करना है ना, कर, पैसे ही कमा लेगा ना। लेकिन मेरा भरोसा कभी नहीं जीत पाएगा तू। मुझे जीतना भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हां, जो अंकिता यहां से मुंह काला करके यहां से भाग के चली गई, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सचिन, सचिन, अंकिता को इस मामले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेचारी और हम धोखेबाज। वाह बाबा वाह, क्या जजमेंट है आपका। सचिन, तू मुझे दोष देने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप ही ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। एक तो इस घर में मुझे कोई चीज बिना मांगे मिलती नहीं, और जब मिलती है तो आते जाते मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्या बोल रहा है तू? कि किसने अंडर एस्टिमेट किया तुझे? गलती मेरी है, मैंने तुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। अगर मुझे पता होता कि तेरी सोच इतनी छोटी है। हाँ तो ठीक है ना, ये छोटा आदमी आज इस घर से जा रहा है। अब इस घर में कोई हर्ट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आपका बिजनेस, आपका ये घर, आपको मुबारक हो। नीना चलो। तेजू, रोक लेने, रोक ले। अर्चना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक पोती पहले हमसे दूर जा चुकी, एक बेटा है जो सामने होकर भी अपना नहीं रहा है। अब ये बाबा, बाबा प्लीज। घर
नहीं टूटना चाहिए, ये घर नहीं टूटना चाहिए। चोरीना, सच मत जा, कहीं मत जा। तुझे अपना बिजनेस करना है ना, तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, तू कर। बाबा बाबा जब जाना नहीं था ये सब नाटक क्यों? तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अगर ये सब नाटक नहीं किया होता ना तो बाबा ये बिजनेस हमें नहीं देते।